बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। उसामा साहब, एक डेवलपमेंट ये है कि NA-128 जिसमें सलमान अकरम राजा हार गए थे और ओन चौधरी को जीतने का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो सलमान अकरम राजा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां जाके अपील दायर कर दी है और कहा है कि चैलेंज किया इस फैसले को। उसामा साहब, हम पहले भी बता चुके हैं और दोबारा बता देते हैं अपने देखने वालों को कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो बहुत बड़ी लीड से जीत रहे थे। मैंने खुद पर्सनली, आपको पता है कि हम एक इदारे के लिए, एक चैनल के लिए काम करते हैं, तो मैंने पर्सनली प्रोग्राम किया था जाकर और उस हलके के लोगों से राय जानी थी। तो हमको तकरीबन, हमें, मैं इसको हल्फन कहता हूं कि 90% लोगों ने कहा था कि हम वोट PTI को देंगे, सलमान अकरम राजा को देंगे जो आजाद हैसियत में लड़ रहे थे। ओन चौधरी का तो वहां पर 5,000 वोट भी नहीं पड़ते। हमारे हिसाब से ओन चौधरी को तो 5,000 वोट नहीं मिल सकते, 1,72,000 वोट दे दिए गए हैं। मतलब झूठ की, धांधली की इंतहा हो गई है। ओन चौधरी को खुद यकीन नहीं आ रहा होगा, अपने कार्ड के हाथ पे देख रहे होंगे, कहीं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे। 1,72,000 वोट तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। 12 तारीख को तलब कर लिया गया है तमाम दस्तावेजात के साथ। क्या समझते हैं, इसका फैसला सलमान अकरम राजा के हक में आ जाएगा? क्योंकि आई रियली बिलीव के ही डिजर्व दिस सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आसिम साहब बेफिक्र रहें, कोर्ट्स में चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। और जो इन्होंने कीमत वसूल की है अपनी उस मेरा ख्याल है दलाली की, जो कि ये लगाते रहे इमरान खान पे इल्ज़ाम कि जी मैं उनका मिडल मैन था। हालांकि असल में ये ब्रोकर इधर के निकले। जब ये नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे तो इनके वो प्रोग्राम और टीवी प्रोग्राम और वो किस्से कहानियां सारी एक्सपोज हो गई। और माशाल्लाह जितनी कद्दावर शख्सियत है पॉलिटिकल, वो भी पता चल गया। बल्कि इवन के अगर इतने वोट के आधे भी इन्होंने असली लिए होते तो थोड़ी सी इज्जत होती। और आप जैसा बंदा ये ना कह रहा होता कि यार 5,000 भी नहीं इसके अपने। तो मसला तो यही है कि थोड़ा सा तो पॉलिटिकल कद होना चाहिए। और इस तरह की शॉर्टकट मारना, कभी उसके करीब चिमट कभी उसके करीब चिमट, सूट नहीं करता। और आगे तो वैसे ही ऐसे लोगों का कोई कैरियर नहीं है। आज मुझे ये सवाल पूछते हुए वो दूसरा सवाल याद आ गया। सामा साहब तहरीके इस्तेहकाम का बताएं क्या बनेगा। मैंने कहा अलीम खान के अलावा कभी किसी को फायदा नहीं होगा इस जमात से। आपने कहा तनीन साहब का बताएं, याद करें। मैंने कहा अलीम खान के अलावा नाज़रीन प्लीज कमेंट करें। ये बहुत पुरानी बात मुझे अचानक याद आ गई कि अलीम खान के अलावा इस इस्तेहकाम से किसी को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। ये कोई जैसे कहते हैं बड़ा डेंट नहीं डाल सकेगी। और ये और एक और पे मुझे ये बात याद आ गई, इजाजत दें तो। वो आप पूछते होते थे परवेज खटक का, तो मैं कहता था कि उसकी बात ही ना करें, नाम ही ना लें। अब बताएं 25,000 बच्चे के मुकाबले में एक बच्चा खड़ा हुआ उसके मुकाबले में, और वो कहता था सूबा तो हमने बना के दिया खान को वजीर आला। और मैं कहता था यार इसकी तो कबर है, खत्म कहानी। वही हुआ 25,000 वोट लेके बैठा है, वो भी पता नहीं किस तरीके से। तो मसला ये है कि ये इस तरह के जितने भी, मैं समझता हूँ कि देखें गलतियां होती हैं इंसान से, आप हम सब सारा दिन गलतियां करते हैं। लेकिन अब सोचना चाहिए कि यार बस करें, ये अब उस कौम के साथ ये जो सारे एडवेंचर है ना बंद कर दें। अब गरीब मरने को है, मुल्क खतरे में है, बॉर्डर साइड टेंशन में है, विद इन द कंट्री अनरेस्ट है, पॉवर्टी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल मैच नहीं कर रहे। छोड़ दो यार, क्यों इसको एडवेंचर क्लब बना लिया। ये ऑन साहब जैसों ने तो बिल्कुल अपने आप को कभी उसके साथ लग, उसको एक्सपोज कर, उधर से कीमत वसूल कर। ये तो इन्होंने प्रॉपर कीमत वसूल की है ये डंडे से, और दिखाया है कि इमरान खान के खिलाफ बोल के मैंने जो कुछ एक्सपोज किया, ये वोट नहीं थे, ये उनके नोट थे, ये उसकी कीमत मिली है। तो वो फिर नवाज शरीफ आपको पता है खुले दिल के आदमी है और कभी किसी का हक नहीं रखते। और इसी उनकी स्किल की वजह से वो इतनी बार आए हैं पावर में। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि कौम बदल गई है।
रेट बदल गए, कीमत बदल गई, नोट जाली हो गए अब उनके, उस तरह से चल नहीं सके। वरना उन्होंने अपने दोनों जो आईनी ओहदे थे बेहतरीन, वो अपने बाय कर लिए थे, दोनों बाय थे ओहदे जो है, और उन्होंने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है इस इलेक्शन में। और ये अहमी इदारों पे इल्जाम लग रहे हैं, इदारों का कोई रोल नहीं है इसमें उस तरीके से। इस पे आप पीटीआई वाले मेरे पे बोलना शुरू कर देंगे, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने तो आपको पता है हमेशा एक पाकिस्तानी के तौर पे जो जिसको बात देनी आई है वो कही है। इसमें बड़े चांसेस हैं कि ये जो गरज इदारों के मुतालिक डाली गई है, ये इनकी जाती हरकतें हैं, जाती इन्होंने पैसा फेंका है, जाती ख्वाब दिखाए हैं, और जाती जैसे वो जज फैसला करके फिर सीधा इनको जाके मिला था लंदन, फिर उसका हशर हुआ, ये सब कुछ जाती जाती हुआ है। और अब मुझे लगता है कि इदारों को भी शायद समझ आ रही है, कुछ दिन में आप देखेंगे कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपको कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ बहुत बड़े ओहदों के खिलाफ आप लोग सारे बोलना शुरू कर देंगे। आप चले ये नई प्रेडिक्शन ले लें, आप लोग बोलते नजर आएंगे, और वो ओहदा जो है ऐसा चांस है अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, एक सवाल ये कर लेते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात की। उससे पहले हम एक बात और भी कर लेते हैं, हम आप यहाँ पर अपने देखने वालों को ये भी बता दें उसामा साहब कि हमने आपके साथ जब रात को एक वीलॉग किया था, जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन की बात कर रहे हैं हमने सुबह 5 बजे वीलॉग किया था जब रिजल्ट आ रहे थे। उस वक्त यास्मीन राशिद जो है वो जीत रही थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद रिजल्ट रोक लिए गए। हमने सुबह 5 बजे जब वीलॉग किया उसमें यास्मीन राशिद जीत रही थी और हमने ये अनाउंस किया था क्योंकि वो बिल्कुल फैक्ट्स थे हमारे पास। लेकिन उसके बाद हमने ये उस वीलॉग में कहा भी था कि वो जीत रही हैं नवाज शरीफ साहब से। अब सुबह उठ के जब वो वीलॉग लोगों ने देखा तो उसमें उनको डिक्लेयर कर दिया कि यास्मीन राशिद हार गई हैं। हमारी कौम थोड़ी सी जज्बाती है, हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसमें कुछ इस तरह के कमेंट हमें आए हैं कि आप गलत मालूमात फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, यास्मीन राशिद तो हार गई हैं। तो हमने उससे हम चाह रहे थे कि लोगों को अपनी एक सफाई पेश कर दें कि जब हम वीलॉग कर रहे थे उस वक्त वो जीत रही थी और इस वक्त स्टिल आई बिलीव कि यास्मीन राशिद जीत चुकी हैं। इसका केस भी जाएगा और अगर अल्लाह ताला की जात पे हमको भरोसा है, अगर थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो यास्मीन राशिद को डिक्लेयर कर दिया जाएगा विक्ट्री को, क्योंकि उनका फॉर्म 47 जो है, फॉर्म 47 एक होता है मेरे ख्याल, एक 45 होता है, एक 47 जी बिल्कुल वो मुतनाजा हो गया है क्योंकि 2,93,000 अच्छे वोट थे और पार 2,94,000 गए हैं। चेक करो, बिल्कुल। सही वोट ये थे पार्टी और में, उसमें तो ये तो फैसला होगा ही होगा। और वैसे आपको जाती तौर पे बताऊं, मैं अब खुश हूं। अच्छा, अब मजे की बात ये जो 5-10 आते हैं ना, ये जो कमेंट आपके जो से, अब मैंने भी जेन बना लिया है, मैं इस कौम से खुश हो गया हूँ। मैंने अब जैसे कहते हैं अब कुछ ना कुछ करूंगा इनके लिए भी, वरना तो मैं जाने के इरादे पूरे बंद ही खड़ा था मदीना इस दफा माह रमजान में, और आगे कनाडा का अप्लाई हो रहा था, और बस कि जाके कहीं गोरों के जिन निकालते हैं, वो जो है ज्यादा कदर करेंगे हमारी। लेकिन मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं बड़ा खुश हूँ और अब मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। कल लोगों ने मुझे आजादी की फील दे दी है। जिनको नहीं आ रही वो मेरे पे जो यकीन करते हैं वो सांस लें। कोई जो प्रेशर है खत्म, मतलब प्रेशर, जितने एम्प्लॉयज हैं डंके की चोट पे नौकरी करें अब, और अपने सिस्टम के तहत नौकरी करें, कोई इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक जबरदस्त उसमें एंटर हो गया है, थोड़े दिन मेहनत तो होगी। तो उसमें जो यास्मीन साहिबा के ये नीचे कमेंट शमेंट है ना सर, ये इनको कहें कि कभी अल्लाह माफ करे कि थोड़ा सा अपना वो तो फोटो भी साथ लगाएं। आप देखेंगे कोई पता नहीं किसी टिब्बे पे बैठा कोई मैसेज कर रहा होगा, को कहीं चिंची खोल के मतलब उल्टा उस पर कमेंट कर रहा होगा। ये कोई इतने वो नहीं है, या वो है, इनमें मैं सारे खोल देता हूँ आज आपको, चलो आज आखिरी दफा जो है ना। बेगम इनसे राजी नहीं, झगड़े इनके, नफ्सियाती मरीज ये, ज़हनी तौर पे अबनॉर्मल जिंदगियां, ओवरबर्डन लाइफ, पट्ठों के मरीज, मसल्स, जिन्नात, जिनजदा, मतलब मोस्टली तो इनमें हॉन्टेड ही होंगे। खसूसन मेरे उस पर जो भी करता है ना, उसके लिए एक ही रेमेडी है, जो मेरे मेरे खिलाफ कमेंट करे उसको सिर्फ जाके मेरे चैनल पे लगी है दुआए काब, सुबह शाम सुने, 7 दिन बाद आके फिर बताए कि आप तबीयत बेहतर हुई है, तो अब कमेंट करें गलत। ऐसी फजूल बातें इनको ना लिया करें आप दिल पे। आसिम साहब, आप अब मुझे तो आज एक और प्रेडिक्शन लेने चले आपके लिए भी।
जमे रहें। जिस तरीके से आपने अपनी इसका आगाज रखा है, जिस तरह से लोगों को एक जैसे कहते हैं ना जोड़े रखा है इन अंधेरों में, आप आने वाले टाइम में जो वक्त आएगा, ठीक है, चले इमरान रियाज ना सही तो उससे कम मकबूलियत नहीं लेंगे। आप इन लोगों के लिए बेहतरीन मतलब जो है वो होने जा रहे हैं, और ये हमारी प्रेडिक्शन ले लें आप। आपने तो ये इस साल की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन कर दी, और हमारी दुआ है कि ये प्रेडिक्शन आपकी पूरी भी हो, और अपने देखने वालों से भी कहेंगे ये दुआ करें कि ये प्रेडिक्शन पूरी हो। उसामा साहब, वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बात करते हैं उस पर। हमने असल में ये डिस्कस इसलिए भी किया था कि हम चाहते थे कि एक सफाई पेश कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिजल्ट तो कुछ और आया, आप कुछ और अनाउंस कर रहे थे, लेकिन इस पे बात होना जरूरी थी, और हमारे लिए हर कमेंट जरूरी है। हम कोशिश भी करते हैं कि किसी का रिप्लाई भी करते हैं। सवाल यहाँ पर हमारा ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो चेयरमैन है जहांगीर तरीन खान, जो सरबराह हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो अपनी शिकस्त हार गए, अपनी निशस्त हार गए, और शिकस्त हार गए, बल्कि शिकस्त हार गए भी अच्छा है। आपने भी वो इमरान खान वाला हो गया, कोई बात नहीं, मैंने नशिस्त पे रख लिया तुम्हें हाँ जरदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि उनको शिकस्त इतनी बुरी हुई है कि वो भी शिकस्त भी हार गए अपनी वो। तो वो हार गए। इसके अलावा इस वक्त जब हम वीलॉग कर रहे हैं तो पंजाब में उनको सिर्फ जो सूबाई सीटें हैं वो एक मिली है। मतलब ये क्लेम कर रहे थे, हम अपने प्रोग्राम्स में लेते हैं इनको, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को, ये क्लेम कर रहे थे 30 से 40 सीटें ले लेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको कि वो बहुत कुछ इमरान खान के लिए कह रहे थे, और अब खुदा ने उनको जो है दुनिया के सामने रुसवा किया है। पाकिस्तानी कौम ने बदला ले लिया है। जितने भी लोग लोटे थे छोड़ के गए। छोड़ के जाना किसी को कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके नजरियाती इख्तलाफात हैं कोई बुरी बात नहीं, आपके नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाना, खान साहब पे एलिगेशन लगाना उस तरह के, और जब आप साथ थे तो उनके पैरों में बैठे रहते थे, और जब आप छोड़ के चले गए तो इल्जामात की आपने बौछाड़ कर दी। कौम ने लेकिन उनसे बेफिक्र बदला रहें, लिया। इसका जो आप पुराने क्लिप्स अगर देखेंगे ना तो ये तो नक्शा हम खींच चुके थे कि इस्तेकाम के पल्ले कुछ भी नहीं होगा। एक अलीम खान बेनिफिशियरी है। आप तरीन का पूछते थे, मैं कहता था वो नहीं, अलीम खान का अच्छा टाइम है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा, बस जो मिलना हुआ वो ले गए। और नून लीग वाले हंस रहे हैं कि अलीम खान की एमएनए की इधर से बनने की हसरत पूरी हो गई। वो कहते हैं अच्छा, हमने ख्वाहिश पूरी कर दी। अब अब हमें तो नहीं लगता कि एक जमाने में आपसे हमने व्लॉग भी किया था, हमने पूछा भी था कि अलीम खान हो सकता है पंजाब के अगले वजीर आला हों। अब तो पार्टी पोजीशन ही नहीं है उनकी। तो आप क्या समझते हैं पंजाब में अगला वजीर आला कौन हो सकता है, किस जमात का होगा? शहबाज शरीफ साहब दोबारा सुन रहे, खबरें आ रही हैं कि वो बन सकते हैं, क्या कहेंगे आप? आ, ये पॉसिबिलिटी देखें, अभी इतना कुछ सीधा नहीं है। अभी भी आप लोग जेन ना बनाएं। कोई जेन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें अभी देखें एक दो दिन में बड़ी तेजी से कोई और करवट ले सकती हैं। ये इतना स्मूथ मामला नहीं है। और इंडिपेंडेंट पंजाब में भी बराबर है, नून लीग से दो तीन बहुत हाथ ज्यादा ज्यादा है, ही है। और ज्यादा है अगर बल्कि। पीपल्स पार्टी का ऊपर कहीं टाई अप हो गया ना तो सुबह भी गया। तो ये इतना कोई वो नहीं है मामला इजी। और सूबा जो है वो अगर ये होते हैं, पहली तो अभी बात ये है कि ये खान साहब की जो 12 और 13 की मुलाकात है ना, जो रिकॉग्निशन है, बस उससे पहले मैं समझता हूँ इस बात पे, इस टॉपिक पे बात ही ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमें असल में ये जो हलका है NA 128, ये हमें पर्सनली, क्योंकि मैं खुद भी उस हलके का वोटर हूं, तो मुझे खुद मेरे घर वालों ने वोट डाला है इस हलके के लिए। मुझे पता है जब घर वाले वोट डालने गए तो वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वोट डाल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे आजाद उम्मीदवार थे सलमान अकरम राजा को। और हमें नून लीग का तो कोई वहां पर या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नजर भी नहीं आया, बल्कि बहुत सारे लोग जो थे वहां पे पर्चियां जो है वो नून लीग के कैंप से बनवा रहे थे। और वो उनसे जब पूछा कि आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर पीटीआई का तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन हम पर्ची से बनवा रहे हैं, वोट पीटीआई को देंगे। वो खुश ये हो रहे थे कि शायद पर्ची हमसे बन रही है तो वोट भी हमें मिलेगा। लेकिन ये पर्सनली आपको बताने के इस तरह के फैक्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने और जो हमारे आरओज ने इस तरह के नतीजे बनाए हैं, सियासी इस्तेकाम जो है जिसके लिए इलेक्शन होते हैं, हमें तो इस तरह से इलेक्शन जो हुए इसके रिजल्ट आने के बाद इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पहले ही एक्सपेक्टेड था। याद करें, मैंने कहा था इलेक्शन एक रास्ते का वो है, पड़ाव है, इसको सीरियस ना लें। ये कोई हमें कोई स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा, उसमें इजाफे का बायस बनेगा। हम हर रोज गुजरते दिन के साथ साथ एक टर्मोइल की तरफ जा रहे हैं। कौम ने ये 2 महीने सीखना है, धक्के शक्के खाने हैं, अप्रैल में से आने होना है। इसलिए इस बात पे ज्यादा
जो बातें पहले ही देखिए आसिम साहब, ये अगर पहले नक्शा ना खींचा हो तो फिर तो बात है। आप तो जो हम पहले बयान कर रहे थे आप ही के प्रोग्राम में डिफरेंट टाइम्स में, वही आज आप सिर्फ होता हुआ देख रहे हैं। तो अब ये यकीन कर लें कि अगर ये सारा नक्शा आपको समझ आया तो अब अगला जो नक्शा खींचा है वो भी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। पाकिस्तान लॉजिकली, आप ना भी एस्ट्रोलॉजी जानते हो ना यार, मैं समझता हूँ कि मैं तो अब चाहता हूँ कि आप ये भी टाइटल खत्म कर लें। लोग कहते हैं आप बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, आप मुझे तजिया निगार ही बताया करें, फिर मुकाबला कर लेते हैं। चलो कि चलो जी ये जी वो है तजिया निगार है और नए नए भर्ती हुए हैं, इनकी भी सुन लें। चलो यूं कर दिया करें, इनकी भी सुन लें। ये पुराने पिस्टन जो है बता रहे थे ना, ये सारा नक्शा हम तो कह रहे थे कौम नए तरीके से वोट डालेगी, सेहत को डालेगी। ये तो हल्कों में गए हैं, सर्वे किए, हमने कौन से सर्वे की जो सारा दिन घर से ही नहीं निकल पाते और मिलते भी किसी को नहीं। तो बहरहाल इनकी जो है ना मामला इतने स्मूथ नहीं है और अभी हमारी स्टेबिलिटी बहुत दूर है। अप्रैल से अल्लाह खैर करे बेहतरी नजर आती है, अगर उस वक्त हम पे कोई अटैक ना हुआ। बल्कि ये सारे लोग, मुल्की जो इदारे हैं, मामलात हैं, इस बात को सीरियस लें, अपनी रैकियां शैकियां सीधी करें, क्योंकि इसके चांसेस रहेंगे। बल्कि हम अपने इस टाइम में जो खसूसन हमारे खारजा फॉरेन ऑफिस है उसमें बड़ी आप तब्दीलियां देखेंगे, रवैयों में बड़ी तब्दीलियां। हम अपने इर्द गिर्द के सारे ममालिक से बड़े यूनिक वे में और बड़े तगड़े वे में, बड़े जैसा, अच्छा मजे की बात चले यूं समझाता हूँ, जैसा आपने अवामी रवैया देखा है इस इलेक्शन में चीजों को लेके, वैसा आपका खारजा ऑफिस भी रवैया दिखाएगा बाहर के मुल्कों को। अब बिल्कुल ठीक। रक्षा बना लें जिससे जो समझ आती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।